राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। विश्व प्रेस क्लब की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिपक्ष के लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली की ओर से सभी पत्रकार भाइयों को विश्व प्रेस क्लब की हार्दिक शुभकामनाएं। कमिश्नर राजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस दिवस की दी बधाई और कहा कि सकारात्मक राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव देश की दो महान हस्तियों की आज पुण्यतिथि है। जाकिर हुसैन जी और प्रमोद महाजन की सत नमन, आत्मिक श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, जन्मदिन की बधाई। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। सुबह की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपका साथी मैं रमेश गांधी। चर्चा कर रहे हैं हम आज सूबे की ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम की। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल लगे हुए हैं सैर सपाटों में। जैसलमेर में वह दौरे पर गए, उप मुख्यमंत्री उनके साथ गई और झूलेलाल विधायक गन्ने के जूस का रसादन लेते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल कुमारी श्रीचर कृपलानी, जो कि वसुंधरा में आस्था कम रखकर आजकल मुख्यमंत्री भजन लाल में आस्था ज़्यादा रख रहे हैं, वह उनके हर दौरे में साथ रहते हैं। वह भी अपने मंत्री पद की आशा की किरण के साथ उनके पीछे लगे हुए हैं। वह भी वहाँ गए और सभी ने एक थड़ी पर बैठकर कुल मिलाकर भजन लाल सूबे में चल रहे भीषण पानी के संकट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ना चीफ सेक्रेटरी ले रहे हैं, ना उनके पानी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ले रहे हैं। जब वह एक हफ्ता पहले कोटा स्पीकर ओम बिरला के कहने पर आए थे तो पानी की समस्या का निदान करने का आश्वासन दे गए थे, लेकिन कोटा शहर में बूंद बूंद पानी के लिए जनता तरस रही है। तेली खत्म कर कर चंबल नदी का अपार जल प्रवाह कोटा शहर में है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। कोटा तो स्पीकर ओम बिरला का इलाका है, बूंदी भी है, लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल का विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, वहाँ जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जलदाय मंत्री उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके बहुत ही करीबी कार्यकर्ता ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सर आज की मीटिंग में क्या मुद्दे छाए रहे? माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी श्री ओम जी बिरला जी की आज अध्यक्षता के अंदर आज कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र के आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में आज हमारे विभाग की बैठक हुई है, जिसके अंदर जो भी जो समस्या थी, कुछ क्या क्या काम होंगे, क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्लान है, सारी चीज़ें आज समस्या हुई और मैं जो भी समस्या निकल के आएगी विश्वास दिला देगा आने वाले समय के अंदर इस जिले में, बूंदी जिले के अंदर कोई भी पानी की समस्या नहीं होने देंगे। राजस्थान सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के निर्देशन के अंदर जो भी इनकी रिक्वायरमेंट वो हम पूर्ति करेंगे। सारी सैंक्शनें निकालेंगे, कुछ निकाल भी दी और जो सैंक्शनें बाकी है उसको आने वाले समय में निकालेंगे। स्पीकर जी ने फटकार भी लगाई अधिकारियों को, ना तो कोई योजना है और ना कोई प्लान है। और आपने भी सुना वर्षों से मंडाना और रोजली आंवली गांव पानी बूंद बूंद पानी को तरह और जानवर रहे हैं, उसमें भजन लाल सरकार क्या कर रही है? देखो, जो समस्या है इस वक्त राजस्थान में, जो पहले की जो समस्या जबरदस्त हंगामा करा था और अखबार नवीसों को बताया था कि हम कैसे बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं हैं। चर्चा कर रहे हैं हम भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सुपुत्र। राजनीतिक पालना वसुंधरा को महंगा पड़ा। कंवर लाल ने करवाई उनकी दुर्गति, हाई कोर्ट से सजा पाकर दुष्यंत सिंह की वसुंधरा राजे की गैंग में झालावाड़ 12 इलाके के हिस्ट्री सीटर गुंडे बदमाश मवाली उनकी और उनके पुत्र के प्रिय पात्र रहते हैं। हाल ही में उन्होंने 12 जिले में जो जिला अध्यक्ष बनवाया है,
वह भी हत्या के कांड में फंसा हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब सत्ता में मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने सिकरवार को हत्या के प्रकरण से निकलवा दिया था और अब मनोर थाना का हिस्ट्री सीटर अंता का विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया से कंवरलाल मीणा को वसुंधरा राजे ने प्रोजेक्ट कर विधायक बनवाया। उनके बेटे ने कंवरलाल अंता विधायक ने दुर्गति कराई वसुंधरा राजे की और दुष्यंत सिंह की पता होने के बाद टिकट दिलवाया। उस हिस्ट्री सीटर कंवरलाल मीणा से क्या देखकर उसे टिकट दिलवाया। लोगों का कहना तो ये है कि कंवरलाल मीणा ने दुष्यंत सिंह को चांदी का महंगा जूता और सोने का बंद आँखों का चश्मा पहनाकर टिकट हासिल किया था और वह भाग्य की विडंबना देखिएगा। वारा के अंता के छाबड़ा के और कोटा के विकास करने वाले विकास के मल्लाह जैन भाया, जिन्होंने हजारों गरीब अंतिम जैन भाया को बहनों की पराजित करवाकर वसुंधरा ने यह संदेश दिया था कि आपकी पत्नी मेरे बेटे के लोकसभा के चुनाव में लड़ेगी तो मैं आपका यही असर करूंगी। कंवरलाल मीणा पर तीखा हमला बोला है, वसुंधरा राजे पर तीखा हमला बोला है प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने। प्रयास करें, लेकिन एक बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये निर्णय तुरंत होते हैं। इससे पहले भी जब हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ सिर्फ मानहानि के मामले में पूरे देश के अंदर 75 साल के इतिहास में सबसे मैक्सिमम सजा हुई थी वो राहुल गांधी जी को हुई थी और उसमें उसी दिन उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी, 7 दिन में मकान भी खाली करा लिया था। ये स्थिति उस समय हुई थी। तो क्या ये नियम कानून राहुल गांधी जी के लिए ही है या बीजेपी के विधायकों पे भी लागू होंगे? सबसे पहले तो मेरी मांग ये है, एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर पिस्तौल दान देना, राजकार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान जैसे जिस पे मामले दर्ज हों, और मुकदमा भी बड़ा दिलचस्प मामला है कि आईएएस अधिकारी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। 5 दिन के बाद में कलेक्टर को जब उन्होंने डीओ लेटर लिखा उसके बाद इस पे मुकदमा दर्ज हुआ और एसीजीएम कोर्ट से ये इनको सजा हुई, फिर उसके बाद में एडीजी कोर्ट से इनको सजा हुई और उसके बाद हाई कोर्ट से भी सजा हुई। 3 साल तक मफरूर रहे, इन्होंने सरेंडर नहीं किया अभी तक और अब भी जो ऑर्डर है यही है कि वो तुरंत सरेंडर करें, नहीं करेंगे तो गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी होंगे। टीकाराम जूली ने हाई कोर्ट के जज उमाशंकर व्यास का उस फैसले का स्वागत किया है कि उन्होंने विधायक कंवरलाल मीणा ने जो पंचायत के उपचुनाव में गुंडागर्दी का तांडव कर पीठासीन अधिकारी के माथे पर रिवॉल्वर तानकर जबरदस्ती रिकाउंटिंग कराई और उसके बाद भी उसका प्रत्याशी हारा, लेकिन और विकास खंड अधिकारी ने तत्काल 20 तारीख को उसकी रिपोर्ट दी थी 2020 में और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। कंवरलाल मीणा गुंडागर्दी का तांडव करता रहा, लेकिन और विधानसभा के चुनाव में करोड़ों रुपए अवैध रूप से कमाने वाले भू माफिया गुंडों के सरदार कंवरलाल मीणा ने दुष्यंत सिंह को पटाकर, वसुंधरा को पटाकर, अंत में जहां उसका नाम और निशान नहीं था वहां उसने गुंडागर्दी के सहारे टिकट पाया और चुनाव जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे जिताने में अहम किरदार निभाया।
लेकिन प्रधानमंत्री जहां एक और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को टिकट देना, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने की जनता से अपील करते थे, लेकिन वसुंधरा ने उन्हें अंधेरे में रखकर, दुष्यंत सिंह ने उन्हें अंधेरे में रखकर एक हिस्ट्री सीटर गुंडा जो अधिकारियों पे पिस्तौल तानता हो, जनता को चाकुओं से मारता हो और गुंडागिर्दी का तांडव करता हो, अधिकारियों को मारता हो, जिसपे 13 संगीन मुकदमे दर्ज हों, उसे टिकट दिलाकर और उसे प्रधानमंत्री के भाषण से जिताकर विधानसभा में पहुंचाया। टीकाराम जूली ने कहा कि उसकी तत्काल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को उसकी सदस्यता निरस्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री भजन लाल को, जो कि अपने आप को जीरो टॉलरेंस और ईमानदारी का चोला पहनने वाले व्यक्तित्व के धनी बताते हैं, उन्हें तत्काल हटाने की सिफारिश करना चाहिए, क्योंकि भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तो चाहे धौलपुर हो, बाड़ी हो, बसेड़ी हो, झालावाड़ हो, पिड़ावा हो, बारा हो, शाहबाद हो, वह भी गुंडे पालती हैं और उनकी गैंग में भी अधिकांश उनके समर्थक कई दर्जनों मुकदमों से सुशोभित हैं। कुल मिलाकर टीकाराम जूली ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष में जरा से भी नैतिकता है तो वह तत्काल उस गुंडे हिस्ट्री सीटर अंता के विधायक कमललाल मीणा को विधानसभा की सदस्यता से निलंबित करें और एक अच्छा उदाहरण पेश करें। देखना अब ये है कि कमललाल मीणा को बचाने के लिए वसुंधरा कितने निम्न स्तरीय हटकंडे अपनाती है। हालांकि वसुंधरा के प्रतिद्वंदियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पूरी रिपोर्ट दी है और अब उसकी सदस्यता निलंबित कराने के लिए लॉ बंद हो गए हैं पर्ची के मुख्यमंत्री भजन लाल और उनके चेले चपाटे। कुल मिलाकर अब वसुंधरा का बहुत बड़ा अपमान का घूंट पीकर उनको कमललाल मीणा को हटाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से कहना पड़ेगा, और नहीं कहती हैं तो वह गुंडों को संरक्षण देने वाली राजस्थान की नंबर 1 महिला होंगी।